हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्त, क्या चाहिए ना, इसके पहले जो पढ़ाए हुए थे, जैसे ग्रामर में आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाए हुए थे और वोकैब कैसे पढ़ेंगे और क्या चीज बोलते हैं, रीडिंग सेक्शन को कैसे अच्छा करेंगे। ये रीडिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। बिना रीडिंग सेक्शन किए हुए आप कोई भी चीज आप नहीं कर सकते हैं। यानी कि इंग्लिश में कोई भी अगर चीज आप पूछा जा रहा है तो आपको बिना, अगर रीडिंग सेक्शन अच्छा नहीं है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। और रीडिंग सेक्शन के बात मानिए तो आप अच्छा कर भी नहीं पाइएगा। रीडिंग सेक्शन चाहिए। रीडिंग सेक्शन इतना अच्छा होना चाहिए कि आप लोग को क्वेश्चन देख करके लगे कि इसमें ये चीज की कमी है और इसको ऐसे पूरा किया जा सकता है और इसमें ये चीज चाहिए। तो विदाउट रीडिंग सेक्शन के कोई आज होने वाला नहीं है। तो रीडिंग सेक्शन को अपने माइंडसेट पर रखते हुए तो सबसे पहले आइए ना, हम स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है। जैसे मान लीजिए कि हमारे ऑफलाइन में जो पढ़ाई होती है, एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो सबसे पहले कि उसको स्मार्ट तरीका से देते हैं कि ऐसा लगे कि वो चीज जो सामने वाला बंदा ले रहा है, उसको, जो स्टूडेंट है, जो अपना, जो मम्मी पापा से जो उम्मीद लगा करके जो रखा हुआ है कि मम्मी पापा ये उम्मीद लगाए हैं कि मेरा बेटा कुछ अच्छा करेगा, तो कहीं ना कहीं इस फील्ड से आपको अच्छा जाना होगा। इस फील्ड से आपको थोड़ा दूर हट करके अच्छा से एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा और अच्छा से एजुकेशन लेना होगा, तभी जा करके कुछ होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो सबसे पहले कि स्मार्ट तरीका से हम बता रहे हैं दोस्त। हम लोग ना लाइफ में एक बार जरूर पढ़े होंगे या लाइफ में क्या सुने ही होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले दोस्त हम बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना आप लोग को, यूनिक पढ़ाई स्मार्ट तरीके से पढ़िए। तो सबसे पहले आता है क्या चीज, नाउन। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब। तो क्या चीज होता है ना दोस्त, आप लोग जानते होंगे नाउन क्या चीज है। नाउन जो है ना, नाउन नेमिंग वर्ड है। और प्रोनाउन क्या चीज होता है ना, रिप्लेस, रिप्लेस नाउन। और एडजेक्टिव क्या चीज है, एडजेक्टिव जो है क्वालिफाइज नाउन या प्रोनाउन। एडवर्ब क्या चीज है, क्वालिफाई द नियरेस्ट वर्ड। उसके बाद वर्ब हो गया। वर्ब बोलिए तो डिनोट्स एक्शन और स्टेट, यानी कि बोलिए तो क्रिया और अवस्था। दोस्त, क्या चीज है ना, हम बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कि हम पूछे व्हाट इज अ नाउन, तब नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। ये क्या चीज है, ये मतलब कि छोटा जो बुक होता है ना ग्रामर का, जो ऑक्सफोर्ड का, उसमें लिखा हुआ है इसका एग्जाम्पल। यानी कि स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। इतना भीड़ एजुकेशन में, जो भीड़ लगा हुआ है स्टूडेंट सबको, उससे कहीं ना कहीं हम लोग को हट करके एजुकेशन लेना है और उससे हट करके स्मार्ट तरीके से पढ़ करके जॉब को क्वालिफाई करना है। तो हम लोग कैसे एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, इस सबसे थिंकिंग रखना है। जरूरी ये नहीं है कि बोर्ड कैसा है, क्या चीज है, इस सबसे मैटर नहीं करना है। कैसे हम लोग को स्मार्ट तरीके से क्वालिफाई करना है, कैसे स्मार्ट तरीके से पढ़ करके हमको एग्जाम क्वालिफाई करना है, कैसे स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, इस सबसे इंपॉर्टेंट रखना है। तो इसमें क्या चीज है ना, नाउन, नाउन के मतलब कि दिमाग में चल रहा है कि हमको नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या चीज है, नेमिंग वर्ड है, कोई चीज नाम आए। जैसे मान लीजिए कि उसू है, जैसे नाम है, ऊ है, नाउन नेमिंग वर्ड है। हर किसी को देखिए, एजुकेशन क्या चीज है, एजुकेशन ऐसा चीज है कि जरूरी नहीं है कि जो पढ़ने में तेज हो उसी को समझ में आए। मेरे कहने का मतलब है, एजुकेशन उस चीज लोग को समझ में आए जो नहीं पढ़ना चाहता है, तब भी उसमें जान डाल दे कि भाई देख, थोड़ा वीडियो देख देख, अच्छा है, देख देख, थोड़ा पढ़। तो उस चीज को आपको पढ़ना है। वैसे एजुकेशन प्रोवाइड करना है कि हम लोग को कैसे पॉइंट चाहिए, कैसे एक दूसरे को एजुकेशन देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे नहीं समझ में आवा तो चल हट, दूसरे किसी को पढ़ा लेंगे। नहीं, आपको समझना है, पढ़ना आपको है। देखिए, तो नाउन नेमिंग वर्ड हो गया। और प्रोनाउन रिप्लेस नाउन। नाउन को क्या चाहिए, रिप्लेस क्या चाहिए बोलते हैं। ये मान लीजिए यहाँ है, यहाँ है, ये यहाँ आ सकता है, यहाँ जा सकता है, रिप्लेस। ध्यान में रखिएगा, रिप्लेस हो रहा है। यानी कि इसके जगह पे ये आ सकता है, यहाँ जा सकता है। बात समझ, रिप्लेस। रिप्लेस क्या चीज है, रिप्लेस का मतलब आप नहीं समझ रहे हैं। आप कोई शूज खरीद रहे हैं ना मिंत्रा से, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, तो कभी कभी देता है कि आप
प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा देता है कि प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होगा, रिप्लेस होगा, यानी कि अगर खराब है तो उसको दूसरा दिया जा सकता है, यानी रिप्लेस करना है उसको। बात समझ रहे हैं, इतना ही समझिए, रिप्लेस कर देना है। उसके बाद ये एडजेक्टिव जो क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन करता है, ये जो है ना, इसको भी क्वालिफाई करता है, इसको भी क्वालिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन, यानी कि इसको क्वालिफाई, दोनों को क्वालिफाई करता है, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। नाउन हो गया तू क्वालिफाई है, एडजेक्टिव हो गया तू क्वालिफाई है, चल तू यहाँ। तो ऐसे क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। एडवर्ब, एडवर्ब क्या चीज, क्वालिफाई द नियरेस्ट वर्ड, क्वालिफाई द नियरेस्ट वर्ड क्या चीज, जैसे मान लीजिए कि ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये दोनों को क्वालिफाई करने का, तो इसको क्वालिफाई थोड़े करेगा। मैंने मान लीजिए कि ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, क्वालिफाई करना है तो इसको थोड़े करेगा, इसको करेगा, क्योंकि इससे ये नियर है। बात समझ रहे हैं ना, तो क्वालिफाई करेगा। एडवर्ब, उसके एडवर्ब हो गया क्वालिफाई। वर्ब क्या चीज है, वर्ब तो समझ रहे हैं, क्रिया करना। अरे आई गो टू स्कूल, बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना। आई एम गोइंग टू स्कूल, बात समझ रहे हैं ना, क्रिया कर रहा है। एक होता है स्टेट, हम पढ़ रहे हैं, एक होता है हम जा रहे हैं, तो समझिए ना, क्रिया करना, जो क्रिया करते हैं अवस्था स्टेट रहता है, समझ रहे हैं। उसके बाद से आपको ये हो गया, तो ये 2 मिनट का रहा है। अगर आपको लिखना होगा तो पोज करके यदि लिख सकते हैं, स्मार्ट अप्रोच तरीके से अपनाइए और दुनिया में आगे बढ़िए, माँ पापा का नाम रोशन कीजिए। ये वर्ब हो गया। उसके बाद हो गया, उसके बाद आएगा आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद आएगा कंजक्शन, इसको भी मिटा देते हैं। कंजक्शन के बाद आएगा इंटरजेक्शन, उसके बाद आ जाएगा आपको आर्टिकल। नया नया ये जुड़े हैं आर्टिकल, नया क्या, हर बुक में देखिएगा तो अलग अलग सब चीज है, अपना एजुकेशन लेने का तरीका। तो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या चीज करता है, डिनोट्स करता है, क्या चीज करता है, पोजीशन, डिनोट्स करता है पोजीशन। प्रीपोजिशन क्या करता है, प्रीपोजिशन डिनोट्स पोजीशन करता है कि हम इस हथेली पे है, ऑन द हैंड है, यहाँ पे देखिए है, पर हाथ पर है, पोजीशन दिखा रहा है कि यहाँ पे है, टेबल पर है, ऑन द टेबल पर है। तो ये मतलब कि होता है ना कि पोजीशन दिखाना, हम किस पोजीशन पे अभी खड़े हैं, ये मेरा पोजीशन है कि हम खड़े हैं, स्टेट है, खड़े हैं पोजीशन। तो ये चीज होता है ना कंजक्शन। ये कंजक्शन क्या चीज होता है, सब किसी को पता है, ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग वर्ड बोलिए या सेंटेंस बोलिए। ज्वाइनिंग क्या चीज होता है ना, सेंटेंस। जैसे मान लीजिए हम है, आप है, हम है, आप है, हम है, आप है, इसमें कुछ अंतर नहीं दिखा रहे, जोड़ कौन रहा है, तो हम और आप हैं, हम आप हैं, हम और आप है, यानी कि और ला दिए हैं मतलब कि अंदर में, यानी कि हम और हम आप हैं, हम आप हैं, हम और आप हैं, ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग कर रहे हैं। उसके बाद से क्या चीज होता है ना कि इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन पे हो गया आपको डिनोट्स केस ऑफ फीलिंग, इसका हिंदी होता है भावनाओं, भावनाओं, भावनाओं का बहाव, भावनाओं में बहाव, भावनाओं का बहाव, बहाव। इसका हो गया प्रीसीड्स नाउन। तो ये चीज है स्मार्ट तरीका पढ़ने का। बात समझ में आ रहा है ना, इसको पॉज करके लिख सकते हैं। फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और खूब अच्छा सा कमेंट कर दीजिए कि दिल को तसल्ली हो जाए। तब तक फिर मिलते हैं नए वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।